हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 थी उससे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है जो, उसको हमने बोर्ड पर लिया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है कोई भी, उनके बीच का डिफरेंस है 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। फाइंड देम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन बनानी है, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है? हमें सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसी से डाटा उठाना है, और फिर जाके इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो लिखते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने जो बड़ा वाला नंबर है उसको एक्स मान लिया। फिर लिखते हैं द स्मॉलर नंबर बी वाई। उस छोटे वाले नंबर को हमने क्या कर लिया? वाई मान लिया। एक नंबर को तो हमने एक्स मान लिया, दूसरे नंबर को हमने वाई मान लिया। अब हमसे पहली लाइन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 26 है। यानी इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है 26। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से यदि छोटे नंबर को घटा दें, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 26। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। तो एक लीनियर इक्वेशन तो मेरी बन गई पहली लाइन से। दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी बड़ा वाला नंबर होगा जो। फिर दोबारा क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, जो बड़ा नंबर है एक्स, वो कितना है? 3 टाइम्स है दूसरे वाले नंबर के, छोटे वाले नंबर से। इस तरीके से ये इक्वेशन होगी हमारी 2। ये इक्वेशन होगी हमारी 2। अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हमें करना है इसको। तो जो एक्स की वैल्यू 3y है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एक्स की ये क्या रख देंगे? 3y। तो यहां हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 30। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30। एक नंबर तो हमने निकाल लिया। अब देखो, y की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन सेकंड में रख दूं, यदि इक्वेशन सेकंड में मैं y की वैल्यू पुट कर दूं, तो यहां लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू में यदि रख दूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? x इज इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में y की वैल्यू 13 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 3 जा 39। ये आ गई x की वैल्यू। तो ये आ गई। y की वैल्यू हमारी क्या आई है? y की वैल्यू 13 आई है। कहने का मतलब एक नंबर क्या होगा? ये कौन सा नंबर हो जाएगा? लार्जर नंबर। और ये क्या हो जाएगा? ये लार्जर नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉलर नंबर। दूसरा नंबर ये हो जाएगा। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री हो। तो उसमें बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले हम मान लेते हैं एंगल फाइंड करने हमने लार्जर और स्मॉलर जो क्या हो, दोनों सप्लीमेंट्री हो। तो लिखेंगे लेट लार्जर एंगल
बी एक्स। जो बड़े वाला एंगल है उसको हमने एक्स मान लिया, फिर लिखेंगे स्मॉलर एंगल बी वाई। जो स्मॉलर एंगल है उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है जो लार्जर एंगल है यानी जो एक्स है, क्या माना है हमने एक्स को, वो क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, एक्सीड का मतलब अधिक है, ज्यादा है, द स्मॉलर बाय 18, वो स्मॉलर से कितना अधिक है 18, तो वो 18 अधिक है किससे, स्मॉलर से। जो लार्जर एंगल है वो 18 मोर देन है या एक्सीड है किससे, स्मॉलर एंगल से। तो जो हमें लार्जर की वैल्यू दे रखी है, लार्जर एंगल की वैल्यू क्या है, वो 18 एक्सीड है स्मॉलर एंगल से, 18 अधिक है या ज्यादा है स्मॉलर एंगल से। तो अब इसको देखो अरेंज कर लेंगे, y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और परले साइड यहाँ पर रहेगा 18। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब दोबारा पढ़ते हैं। फिर उसने बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, यानी दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब वही सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हमें करना है इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का परली तरफ से चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18 प्लस वाई। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 18 प्लस वाई। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये है इक्वेशन सेकंड। तो इसमें y की x की जगह में क्या रख दूंगा, x की जगह रख दूंगा 18 प्लस वाई। तो x की जगह यहाँ पर तो 18 प्लस वाई, ये प्लस वाई ऐसे कैसे रहेगा इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस वाई 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो y वाली टर्म को यहीं रखता हूं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180, ये प्लस का है तो 18 माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y की वैल्यू आ जाएगी 180 में से ये 18 माइनस करेंगे तो 162, ये जाएगा 162। तो y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 162/2। तो इसको काट देंगे 2 8 जा 2 1 2 2 8 जा 80, 8 बार 2 1 2। तो ये आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 81, y की वैल्यू कितनी आ गई 81। y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे x की वैल्यू और चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन में रख दे, इसमें रख दे इक्वेशन थर्ड में। यदि मैं इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। आप लिखेंगे इक्वेशन पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 81, तो ये हो जाएगा 81। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। तो जो हमारा लार्जर एंगल होगा, जो हमारा लार्जर एंगल माना है हमने x को, तो वो कितना आ गया 99, और y की वैल्यू कितनी आई है 81, जो हमारा स्मॉलर एंगल होगा, जो हमारा इतने ये एंगल होंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट बाय की उन्होंने 6 बॉल, और 6 बॉल्स कितने रुपए में, रुपीज 3,800 रुपीज में उतने इतने 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाई की। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स कितने रुपीज में,
1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेड एंड ईच बॉल। तो हमें एक बेड का और एक बॉल का क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेड, उसको मान लेते हैं हम एक्स रुपीज। क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, उसको मान लेते हैं हम वाई रुपीज। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वहीं से हम क्या बनाएंगे, इनसे लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। द कॉस्ट ऑफ, देखो इतना 7 बैट्स और 6 बॉल्स। अब देखो एक बैट का कितना है, एक्स रुपीज, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। तो ये हो जाएगा 7 बैट्स यानी 7x। 6 बॉल्स, एक बॉल का है वाई रुपीज, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। तो 6y, इनका है कितना, कुल मिलाकर इनको कितना कॉस्ट है उनका, कितने रुपए क्या है, 3800। यानी इन दोनों का सम, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इनका सम, इनका कॉस्ट है 3800 रुपीज। ये इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन दे दिया फर्स्ट नाम। इसी तरीके से उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स यानी 3x, 5 बॉल्स यानी 5y, इनका सम, इनका कॉस्ट कितना है 1750 रुपीज। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। हमने लीनियर इक्वेशन बना ली, 7 बैट्स और 6 बॉल, इनका कॉस्ट है दिस, 3 बैट और 5 बॉल्स, इनका कॉस्ट है ये। तो हमने लीनियर इक्वेशन बना दी। तो अब क्या करेंगे, वही तरीका सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इससे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए 7x, ये प्लस का है तो ये 6y को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड, इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब देखो x की वैल्यू है, हम किस में पुट कर देंगे, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड। हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जो हमारी वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड से, ये वैल्यू आई है। हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो यहां देखो 3x यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3800 माइनस 6y अपॉन 7, एक्स की जगह हमने ये रख दिया वैल्यू। फिर देखो प्लस 5y, ये सेम रहेगा, प्लस 5y इज इक्वल टू ये है 1750 रुपीज। अब देखो, अब हमारे बटे में क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7। तो ये फ्रैक्शन में जो 7 है, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बोथ साइड है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, जिससे ये हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाए और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से, बोथ साइड को। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर 7 से, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से, बोथ साइड। अब देखो मेरे पास 3 टर्म है, एक तो ये टर्म है, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक ये टर्म है, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उस साइड राइट हैंड साइड एक ये टर्म है, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो ये 3 इंटू 7 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले टर्म को अंदर। अब इससे करेंगे 5y से,
तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5y इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे, ये हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब देखो हमने ये क्या कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो अब 3 का मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेंगे 3800 से, फिर 6y से। तो सबसे पहले इससे करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 0 8 3 जा 24 तो और ये 11, ये हो जाएगा 11,400। 3 का मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया, फिर माइनस माइनस का माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई 6y से तो ये हो जाएगा 18y, ये हो जाएगा 18y प्लस ये 7 का मल्टीप्लाई 5y से तो 35y इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं तो ये 0 7 5 जो 35 3 7 से 52 2 5 और ये 12, ये आ गया हमारा 12,250 जी आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। देखो हमें इसको ऐसे कैसे लिखना है, 11,400 को पहले ऐसे कैसे लिखते हैं, तो देखो माइनस का 18y और प्लस का ये, तो प्लस का माइनस का 18y और प्लस का 35y, तो प्लस का क्या बचेगा 17y इज इक्वल टू, ये है 12,250। ऐसे कैसे, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो 17y को ऐसे कैसे, ये प्लस का है इसको हटाते हैं यहाँ से पहले साइड, ये कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसमें से ये कैसा हो जाएगा माइनस का, इसको हमने हटा दिया यहाँ से इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, इसमें से माइनस, तो 17y की वैल्यू क्या आ गई, 17y की वैल्यू आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये आ गई 5 और ये 8, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 17 को हटाते हैं मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 850 अपॉन 17 ये आ जाएगी। मैं इधर लिख रहा हूं, आगे देख लेना, यहां पर y इक्वल टू क्या आया है 850 अपॉन 17, तो ये कट जाएगा 17 17 बन जाए 17 17 5 85, तो ये आ गया y की वैल्यू आ गई हमारी 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई हमारी। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू ये है 3800 माइनस 6y, y की वैल्यू क्या है 50, 6y, y की जगह हमने 50 रख दिया, अपॉन में क्या है 7, अपॉन में है 7, इस तरीके से। अब x की वैल्यू निकालनी हमें, ये हो जाएगा 3800 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और अपॉन में क्या है 7, तो 7 लिख दिया। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसमें से 3800 में से 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको काट देंगे 7 1 7 7 5 तो ये आ जाएगा हमारा 500। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 500, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 500 और y की वैल्यू क्या आई है 50, y की वैल्यू क्या आई है 50, ये हमारी वैल्यू जाएगी। तो x क्या माना है हमने, कॉस्ट ऑफ वन बेड, तो कॉस्ट ऑफ वन बेड ये कितना आ गया 500, कितना आ गया 500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये आ गया 50 रुपीज, ये आ गया 50 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हमने बोर्ड पर नोट कर लिया है, इसको देखकर आपको इसको घबराना नहीं है, इतना ही ये आसान भी है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वो कह रहा है जो टैक्सी चार्जेज हैं, जितना भी आप डिस्टेंस चलोगे उसका फिक्स चार्ज है, इसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से भी आपको क्या लगेगा चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज तो सब में रहेगा, सब में जुड़ेगा, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज आपको लगेगा जितने भी आप किलोमीटर ट्रेवल करोगे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए हमको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 105 रुपीज। तो इसमें फिक्स चार्ज तो है ही, और जो 10 किलोमीटर का लगेगा वो मिला के कितना पे करना पड़ेगा हमको 105। इसी तरीके से फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर हमको चार्ज पे करना पड़ेगा 155। 15 किलोमीटर के लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर।
तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज है उसको बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो किसी भी व्यक्ति को 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज को मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज, इसको मान लिया हमने x रुपीज, जो फिक्स चार्ज है। इसके अलावा जो हमारा है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, द चार्ज एज पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर का हमारा चार्ज है उसको हम मान लिया हमने y रुपीज, यानी जितना किलोमीटर आप चलोगे उतना किलोमीटर वो चार्ज लग जाएगा। फिक्स तो रहेगा ही, वो तो जुड़ेगा सब में, और ये हमारा पर किलोमीटर चार्ज। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं हम क्या कह रहा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है 105। तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही हमारा, फिक्स चार्ज तो है ही रहेगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर का वो पर किलोमीटर चार्ज है, उसको मैंने मान लिया y, तो वो हो गया 10y। पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, और इसको मिलाकर कितना पे करना पड़ रहा है हमको 105 रुपीज। कितना पे करना पड़ रहा है हमको 105 रुपीज। इसी तरीके से फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। अब 15 किलोमीटर के लिए तो उसमें फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए ये पर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा 15y, और इसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है 155। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो अब तो वही तरीका सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हमें करना है। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये प्लस का 10y है, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 105 माइनस हो जाएगा 10y। ये हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन दे दिया थर्ड। इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। देखो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कुछ टर्म में लिख नहीं रहा हूं, वो आप लिखते जाना, केवल समझ से जाना है आपको। अब देखो मैं x की वैल्यू हमारी ये आई है, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन सेकंड में मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो x की जगह क्या लिखना है मेरे को, ये लिखना है 105 माइनस 10y, अब प्लस 15y, ये ऐसे कैसे रहेगा प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये ऐसे कैसे रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 105, ये माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो प्लस का 15y इज इक्वल टू 155, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो 5y इसकी जो टर्म है इसको यहीं पे रखता हूं, इसको यहां से हटाऊंगा, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 माइनस 105, ये आ गया। तो 5y इसकी वैल्यू आ गई 155 माइनस 105 करेंगे तो ये आ गई 50, ये आ गई 50। तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहां लिख रहे हैं 5y की वैल्यू आ गई हमारी 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/5, यानी ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10। y की वैल्यू आ गई हमारी 10, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इक्वेशन कोई से भी पुट कर देंगे, जैसे हमने थर्ड में पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन में। इक्वेशन थर्ड में ये क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखो x इज इक्वल टू 105y माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड हमारी ये है, तो y की जगह 10 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 105 माइनस 10 इंटू में 10। देखो y की जगह हमने 10 रख दिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 105 माइनस ये हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो देखो x क्या माना है हमने फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या आ गया, फिक्स चार्ज आ गया हमारा
5। फिक्स चार्ज कितना आ गया 5। और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लग रहा है तो वो वाई माना है हमने, वो कितना आ गया हमारा 10। वो कितना आ गया हमारा 10। अब देखो, अब उसने नीचे पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अब कितना पे करना पड़ेगा यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखते हैं, लिखेंगे अमाउंट पेड बाय ए पर्सन फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। बताओ, यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो लगना है, तो फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर कितना किलोमीटर जा रहा है 25, तो ये हो जाएगा 25 वाई। पर किलोमीटर हमने वाई माना है ना, फिक्स चार्ज हमने एक्स माना है, तो उस पर्सन को इतना पे करना पड़ेगा एक्स प्लस 25 वाई। तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो हमारी यही है, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 10। अब इसको क्या करेंगे, उसमें रख देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, एक्स की वैल्यू आई है 5 प्लस 25 ऐसे कैसे ही, और वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, वाई की वैल्यू आई है हमारी 10, तो ये 10 रख दिया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 255 रुपीज। तो इतना उसको कितना क्या लगेगा 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज पे करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यदि 2 ऐड कर दिया जाए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इट बिकम्स 5/11। यदि 3 ऐड कर दिया जाए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को मान लेंगे x, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को हमने मान दिया x, द डिनोमिनेटर बी y, और डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। क्योंकि फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर क्या है, हमारा न्यूमरेटर है x, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा y। तो हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया हमारा, हमने फ्रैक्शन मान लिया हमारा x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11। यदि हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें x प्लस 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम 2 ऐड कर दिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कितना ऐड कर दिया 2 बोथ साइड। तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। कितना हो जाता है 9/11। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म का, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 11 से। इसी तरीके से y प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2। भाई 11 का मल्टीप्लाई इस टर्म से कर दिया इक्वल टू का साइन, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया है y प्लस 2 से। कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू ये हो जाएगा 9y प्लस 18। हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 9
का y से 9y और 9 का 2 से 18, इस तरीके से कर दिया। तो अब हम y वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू, यहाँ पर 18 पहले ही है, ये प्लस वाला 22 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 22। तो ये क्या हो गया, 11x माइनस 9y इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस का 4। ये हो गया हमारा माइनस का 4। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन सेकंड निकालते हैं। इक्वेशन सेकंड के लिए हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 3 ऐड कर दिया जाए तो लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम दोबारा क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, यदि 3 ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी कितना ऐड कर दे 3 और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दे 3, तो क्या हो जाता है हमारा फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन बिकम्स हो जाता है 5/6, हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ये हो गया। फिर वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस वाली टर्म का इससे और इस वाली टर्म का इससे, तो 6 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से इक्वल टू, अब 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से। तो सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 18 इक्वल टू ये 5y प्लस ये हो जाएगा 5 3 से 15, ये बन गया। अब x वाली y वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू ये 15, कोई प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 18, ये हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस का कितना हो गया 3, ये माइनस का हो गया 3 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये रही लीनियर इक्वेशन, सेकंड ये रही। तो अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये रहा, ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 11x को यहीं रहने देते हैं, ये माइनस का है तो परले साइड जाएगा तो ये माइनस 4 प्लस 9y, ये हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 9y अपॉन में 11, इस तरीके से आ गया। अब देखो मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं इसको, भाई 9y है जो, मैं इसको आगे लिख लूं और माइनस का 4 है इसको पीछे लिख लूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें साइन चेंज नहीं करने। तो देखो क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू, मैंने 9y प्लस का है तो मैंने ऐसे लिख लिया 9y, ये 9y हो गया, माइनस का क्या है हमारा 4 अपॉन में 11, तो मैंने x की वैल्यू इस तरीके से लिख ली, कुछ x की वैल्यू मैंने क्या लिख ली, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इसको इस तरीके से नाम दे दिया। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई हमारी 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में मैं x की वैल्यू ये पुट कर दूंगा तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, ये है हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकंड। अब x की जगह इसमें क्या रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा, तो 6x की वैल्यू रख दूंगा 9y माइनस 4 अपॉन 11, माइनस का 5y ऐसे कैसे ही रहेगा इक्वल टू माइनस का 3, ये ऐसे कैसे रहे। अब देखो दोबारा फ्रैक्शन में क्या आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है, 11 को खत्म करना है हमको। यदि हमको 11 को खत्म कर देते हैं, यदि हम 11 को खत्म कर देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड लिखूंगा, बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो ध्यान देना है, हम 11 से क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 से क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा ये खत्म हो जाए 11 और हमें आसान हो जाए क्वेश्चन। तो देखो 11 का मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से होगा, फिर इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे, तीनों टर्मों से कर देंगे। पहले 11 का मल्टीप्लाई इससे करता हूं मैं,
तो ये देखो 6, तो पहले ही यहाँ पर इंटू 11 और 9y-4 अपॉन में 11। देखो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाली टर्म को 5y को इससे 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5y। अब ये -3 को 11 से मल्टीप्लाई, तो मैंने तीनों टर्म है हमारी जो उनको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये 11 से 11 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 6 बचा। 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9y से, तो ये हो गए 54y माइनस, अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो गया 24, और ये कितना हो गया 11 5 जा 55 इक्वल टू ये -3 का मल्टीप्लाई ये हो गया -33। ये आ गया हमारा। अब देखो ये हमारा 54y माइनस 55y, तो ये माइनस करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू वहां क्या है माइनस का 33। अब देखो ये हमारा माइनस का है, परली तरफ ले जा रहा हूं मैं इसको। देखो मैंने y वाली टर्म को सोल्व कर लिया, 54y माइनस 55y, तो माइनस का y आ गया। बचा हमारा ये माइनस का 24, इसको परली साइड ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का 24, ये हो जाएगा प्लस का 24। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस y की वैल्यू आ गई हमारी, ये कितना हो जाएगा 6 और फिर 9, ये माइनस का 9, तो माइनस y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 9। तो ये यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 9, y की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में रख देंगे हम y की वैल्यू। यदि इक्वेशन थर्ड में रख दे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा x इज इक्वल टू 9y की वैल्यू 9 है तो इंटू 9 हो जाएगा, -4 अपॉन में 11, ये आ गया हमारा ये आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू निकाल ली हमें, तो ये 9 ये कितना हो गया 81 माइनस ये कितना हो गया 4 अपॉन में ये कितना हो गया 11, ये आ गया हमारा। अब देखो इसमें से माइनस 81 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 77, ये हो गया 77। 81 में से 4 माइनस किया तो 77 अपॉन में 11, तो ये कट जाएगा 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 9। तो फ्रैक्शन पूछा था हमसे, तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन है क्या है हमारा x अपॉन y, यानी हमारा न्यूमरेटर कितना आया है, न्यूमरेटर आया है 7 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आया है हमारा y की वैल्यू आई है 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ये वाला हमारा फ्रैक्शन होगा, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो इसमें जेकब और उसके सन की एज के बारे में हमसे कहा गया है, तो हम क्या करते हैं लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जो जेकब है उसकी प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम x ईयर्स। क्या मान लेते हैं x ईयर्स। एज वाले क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज को मान लेना है सबसे पहले, और जो जेकब का सन है प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन, जो जेकब का लड़का है उसकी प्रेजेंट एज हम क्या मान लेते हैं y ईयर्स। तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज मान ली, एक की तो मान ली x, उसके बेटे की मान ली y। अब देखो, अब हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है 5 year hence का मतलब लेटर, लेट की बात कर रहा है। hence का मतलब है लेटर, लेट यानी बाद में, या हम इसे कह सकते हैं आफ्टर। हम इसे क्या बोल सकते हैं आफ्टर। तो यदि लेटर हैंस या आफ्टर आए तो हमें बाद की एज के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना है। किसका साइन यूज करना है प्लस का, हमें करना है प्लस का साइन यूज, जुड़ जाएगी एज। इसी तरीके से यदि अगो का आए या बिफोर आए
अगो या बिफोर है, उसके लिए हमें किसका यूज करना है, माइनस साइन का। तो देखो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years hence यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब देखो यदि जेकब की एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। तो लिख लेंगे 5 साल बाद हो जाएगी जेकब की एज x + 5। इसी तरीके से उसके सन की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद y + 5, y + 5। देखो प्रेजेंट एज x है जेकब की, जेकब के सन की प्रेजेंट एज y है। 5 साल बाद वो कह रहा है 5 year hence, 5 साल बाद, तो 5 साल 5 उनमें क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की एज कितना टाइम्स है, उसके सन की एज का 3 times है। तो जेकब की एज क्या है, x + 5, 5 साल बाद, तो कितनी है, 3 times है उसके सन की एज के। इस तरीके से करना है। जेकब की जो एज है 5 साल बाद, उसके सन की एज के कितना टाइम्स है, 3 times है 5 साल बाद का। इस तरीके से करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 = ये कितना हो जाएगा, 3y + 15। हम y को इधर ले आते हैं तो x - 3y = ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 15 - 5। तो x - 3y की वैल्यू आ गई हमारी 10, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से ध्यान से देखते जाना है। जो 5 साल बाद जेकब की एज ये है, उसके बेटे की एज ये है, तो जेकब की एज 3 times हो जाती है, 3 गुना हो जाती है उसके सन की एज का। तो इसको हमने सोल्व कर लिया। इस तरीके से हमने एक लीनियर इक्वेशन बना ली। अब दोबारा देखते हैं। हमें दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा हम क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले, यानी घट जाएगी। जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। यानी देखो यदि प्रेजेंट एज जेकब की x है और उसके बेटे की y है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, वर्तमान आयु। यदि वो x है जेकब की, उसके बेटे की y है, तो 5 years ago 5 साल पहले, तो माइनस हो गई 5 साल पहले, तो 5 माइनस हो जाएगा, और ये भी 5 माइनस हो जाएगा। तो दोनों, अब 5 साल पहले जेकब की एज क्या हो गई, x - 5, उसके बेटे की एज क्या हो गई, y - 5। तो क्या बोला है, जो जेकब एज वाज 7 times, जो जेकब की एज है वो कितना टाइम्स हो जाती है उसके बेटे की एज का, 7 times। तो जेकब की एज 5 साल पहले जेकब की एज क्या हो जाती है, 7 times हो जाती है उसके सन की एज का। इसको सोल्व कर लेंगे। तो x - 5 = ये कितना हो जाएगा, 7y - 35। ये हो जाएगा। y वाली टर्म को इधर ले आएंगे, तो x - 7y = -35 वहां पहले ही है, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो x - 7y, इसकी वैल्यू आ जाएगी -30। ये इक्वेशन मान ली हमने सेकेंड। तो अब 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी मेरे पास। x - 3y = 10, x - 7y = -30। तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, हमारी एज आ जाएगी। तो लिखेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये, तो ये है x - 3y = 10। इससे मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू, तो इस वाली टर्म को यहां से हटाएंगे, तो ये माइनस का है तो परली तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब जो x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x = 10 + 3y इन इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, ये x - 7y = -30। ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। ये अब इसमें x की जगह ये रख देंगे। तो x की जगह रख दिया 10 + 3y
-7y इजकल टू माइनस का 30। तो 10 ये कितना हो गया 3y माइनस 7y, तो माइनस का 4y इजकल टू माइनस का 30। तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो y वाली टर्म को यहीं पर रखते हैं, -4y, ये प्लस का 10 है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो -4y की वैल्यू आ गई, माइनस का 30 और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -40। तो y की वैल्यू चाहिए मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो -4 ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में -4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन इसमें रख दूंगा। तो इक्वेशन जो हमारी थर्ड है इसमें y की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, x इजिकल टू 10 प्लस 3y। इसमें 10 प्लस 3y की वैल्यू मेरी क्या आई है 10, तो ये आया मेरा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 30, यानी ये आ गया 40। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। तो x क्या माना है हमने, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, यही हमसे पूछा गया था। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब ये हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हो जाएगी 40 ईयर्स। क्या हो जाएगी 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन y की वैल्यू क्या आई है हमारी 10, तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी y यानी 10 ईयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 10 ईयर्स। इस तरीके से करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को। तो वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सबसे पहले हमको पढ़ना है ध्यान से, फिर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर देना है। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो बने रहिए अगली क्लास के लिए जिसमें हम 3.3 को करेंगे इसी तरीके से।